अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर GW बेसिक की कुछ कमांड्स को डिस्कस किया था। एक थी आपके पास सेव की कमांड, और दूसरी जो हमने डिस्कस की थी बेटा वो थी आपके पास रन की कमांड, रन एंड सेव। तो ये दो कमांड्स को हमने डिस्कस किया था। रन की कमांड किस लिए यूज होती है बेटा? ये कमांड यूज होती है आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी के अंदर डाटा सेव होगा, मींस के जो डाटा रैम के अंदर सेव होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेव यूज होती है रन की कमांड। अगर तो आप रन की कमांड दे देते हैं और आपके रैम के अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं है तो बेटा ये क्या करेगा? ये फर्स्ट ऑफ ऑल डाटे को लोड करेगा आपकी हार्ड डिस्क से रैम के अंदर और देन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसका हमने सिंटैक्स भी देखा था डिटेल में और उसकी एग्जांपल भी देखी थी। इसके बाद हमने बेटा दूसरी जो चीज देखी थी वो थी आपके पास सेव कमांड। सेव कमांड बेटा किस लिए यूज होती है? नाम से ही शो हो रहा है कि ये फाइल्स को सेव करने के लिए यूज होती है ताकि आप इसको बाद में यूज कर सकें। तो बेटा फाइल्स को हम दो तरीकों से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एक तो आप इसको ASCII फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं और दूसरा आप इसको प्रोटेक्टेड मोड के अंदर सेव कर सकते हैं। बेटा इससे नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 26 के ऊपर सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड किस लिए यूज होती है बेटा? दिस कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक। दिस कमांड इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक। GW बेसिक का जो आपका कंपाइलर है उस कंपाइलर से ये बाहर निकलने के लिए यूज होती है एंड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट एंड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। तो ये बेटा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा लेके आने के लिए यूज होती है। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपल आपने सिस्टम की कमांड ले ली, इसके साथ कोई पैरामीटर आपने पास नहीं करने। इसके बाद बेटा अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सिस्टम लिखा और ये यूज कहाँ पे बेटा होती है? इट इज यूज्ड या इट इज ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। तो ये बेटा डायरेक्ट मोड के अंदर ऑपरेट होती है। इसको देख लो बेटा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है बेटा आपके पास नेक्स्ट है बेटा आपके पास लिस्ट कमांड।
लिस्ट कमांड किससे यूज होती है? दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। Used to list all parts of the program। प्रोग्राम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सबको डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है, जो कि करंटली इन मेमोरी विच आर करंटली इन मेमोरी, जो कि बेटा आपके मेमोरी के अंदर होते हैं। और प्रिंट कहां पे, लिस्ट कहां पे करती है? टू दी प्रिंटर। दोबारा देखें बेटा, लिस्ट कमांड यूज होती है जितने भी आपके प्रोग्राम या फाइल के पार्ट्स आपकी मेमोरी के अंदर है उनको प्रिंट करने के लिए यूज होती है, मींस के प्रिंटर के पास भेजने के लिए यूज होती है लिस्ट कमांड। इसका सिंटैक्स क्या है बेटा? इसका सिंटैक्स है एल लिस्ट, और आगे आपने बेटा लाइन नंबर देना है माइनस लाइन नंबर। अब ये क्या करती है बेटा? इस लाइन नंबर का और इस लाइन नंबर का लेट्स सपोज मैं कहता हूं 20 30। बेटा ये क्या करेगी? लाइन नंबर 20 से लेकर लाइन नंबर 30 तक जितनी भी फाइल्स मींस के प्रोग्राम की लाइंस है वो सारी की सारी प्रिंटर को सेट कर देगी। दूसरा इसका सिंटैक्स है बेटा एंड लिस्ट लाइन नंबर माइनस। एग्जांपल इसकी देखते हैं। एंड लिस्ट लाइन नंबर है आपके पास 30 माइनस, आपने 30 माइनस लिख दिया और ये आपका GW बेसिक कंपाइलर है। यहाँ पे लाइन नंबर 10 20 30 अप टू 100। ठीक है ना? 100 लाइनों का यहाँ पे कोड लिखा होगा। जब भी आपने एल लिस्ट 30 की कमांड देनी है तो बेटा इसमें लाइन नंबर 30 से लेकर एंड तक जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी प्रिंटर को भेज देनी। लाइन नंबर 30 से लेकर जितनी भी आपकी एंड वाली लाइंस हैं वो सारी की सारी आपके प्रिंटर को भेज देनी है। इसके बाद क्या होता है बेटा? GW बेसिक ऑलवेज रिटर्न, हमेशा कहां पे रिटर्न होते हैं? टू कमांड लेवल। After execution of file, जब भी आपने एललिस्ट की कमांड को एग्जीक्यूट किया है तो ये दोबारा क्या करेगा? उसको बेटा कमांड लेवल के ऊपर लेके आएगा। दिस लाइन नंबर रेंज फ्रॉम एललिस्ट आर द सेम एज द लिस्ट, मींस के एललिस्ट की जो रेंज है will be same as
लिस्ट मेंस के जो हमने पहले लिस्ट पढ़ी थी, एल लिस्ट की भी रेंज जो है वो बिल्कुल सेम है जो कि लिस्ट की थी। देख लें मेरा इसको, इसकी एक और एग्जांपल देखिए बेटा, आपने कहा एल लिस्ट लाइन नंबर 150 माइनस 250, ये 10 अप टू 150, 250 अप टू 300। अब ये क्या करेगा बेटा, आपने कहा लाइन नंबर 150 टू 250, तो बेटा ये लाइन नंबर 150 से लेकर लाइन नंबर 250 तक जितनी भी लाइंस हैं, lines of program will be sent to printer. लाइन नंबर 150 से लाइन नंबर 250 तक जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी प्रिंटर को भेजेगा, और लाइन नंबर 1 से 140 तक उनको भी स्किप कर देगा, और 250 से ऑनवर्ड सारी लाइंस को क्या कर देगा बेटा, स्किप कर देगा। जो आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ वो आपको प्रिंट करके देगा, अदरवाइज जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी स्किप कर देगा, जितनी भी लाइंस है। नेक्स्ट है मेरा आपके पास प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड किस लिए यूज होती है बेटा, दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट द डाटा एट प्रिंटर। is used to print data at printer। प्रिंटर के ऊपर ये डाटे को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। सिंटैक्स क्या है इसका बेटा, सिंटैक्स है इसका बेटा एल प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और उसके बाद बेटा ये जे होगा। अब यहां पे देखिए बेटा सेमीकोलन है ये, यहां पे देखें कि लिस्ट एक्सप्रेशन कंटेन स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। लिस्ट एक्सप्रेशन contains
किस चीज को कंटेन करते हैं बेटा? स्ट्रिंग और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग या न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन के जरिए ये रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग लिटरेट और वेरिएबल कंटेनिंग ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? String variables are the consisting of special formatting characters. Are consisting on special format of characters. स्पेशल फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर के ऊपर ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं। डिटरमाइनिंग फील्ड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ। अब ये स्पेशल फॉर्मेटिंग जो होती है डिटरमाइनिंग, ये डिटरमाइन करती है डिटरमाइनिंग द formatting field of formatting। फील्ड ऑफ फॉर्मेटिंग को ये रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने ये फॉर्मेटिंग क्या है? द फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स डिटरमाइन। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं कि फील्ड और फॉर्मेट ऑफ प्रिंटर स्ट्रिंग क्या होना चाहिए। जो आप प्रिंट कर रहे हैं उसके पास स्ट्रिंग का और वेरिएबल्स को प्रिंट करने का पैटर्न क्या होना चाहिए या मेथड क्या होना चाहिए। इसके अलावा बेटा the statement is same as print except output goes to printer for more information about string and numeric field and the variable used in them see the print statement। मकसद क्या है कि हमने पीछे एक प्रिंट की स्टेटमेंट पढ़ी है। वो प्रिंट की स्टेटमेंट किस लिए यूज हो रही थी? वो आपके डाटे को प्रिंट करने के लिए यूज हो रही थी स्क्रीन के ऊपर। जबकि एल प्रिंट क्या है? ये बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है कि ये बजाय डाटा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के ये प्रिंट करती है डाटे को प्रिंटर के ऊपर। और एम प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये अज्यूम कर लेती है कि जो आपके पास 80 मैक्सिमम 80 कैरेक्टर्स होने चाहिए। प्रिंटर की जो मैक्सिमम रेंज है वो 80 कैरेक्टर वाइड होना चाहिए। और इसके अलावा आप इसकी विड्थ वगैरह को भी देख सकते हैं किस तरीके से दिस कैन बी प्रिंटेड अक्रॉस द प्रिंटेड पेज। इसको आप प्रिंटेड पेज के ऊपर प्रिंट करके देख सकते हैं, मीन्स कि इसकी विड्थ कितनी है। तो मेरे यहाँ तक आज का आपका लेक्चर है, इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। 3 कमांड्स हमने पढ़ी थी, उन 3 कमांड्स को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। और लर्न करने के बाद बेटा आपने इसको 1-2 बार प्रैक्टिस के लिए अपनी नोटबुक के ऊपर इसको लिख लेना है। और इसके बाद बेटा अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप बेटा कमेंट्स के अंदर इसको पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।